संभाजी के बारे में जो फिल्म बनी है छावा, उस फिल्म को निशाना बनाने के बहाने ही सही, लेकिन भारतीय मुसलमानों की औरंगजेब के प्रति नफरत खुलकर सामने आ रही और ये बहुत अच्छा भी है। अब तक ये अपनी हिमायत को अकबर के पीछे छिपाकर खुद को सेकुलर साबित करने का नाटक करते हैं, लेकिन सच ये है कि औरंगजेब भारतीय इतिहास में हर हिंदू के लिए एक रेड लाइन, हर हिंदू तक इनका औरंगजेब प्रेम पहुंचना चाहिए कि भारत के मुसलमान कैसे औरंगजेब को प्रेम करते हैं। डिजिटल प्रभाव के जरिए इनका औरंगजेब प्रेम हर हिंदू के व्हाट्सएप तक पहुंचाना जाना चाहिए। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। भारतीय राजनीति जो 2014 से पहले पूरी तरह इस्लामियों के कब्जे में जा रही थी, अब इनके प्रभाव से अगले 100 सालों तक बाहर हो जाएगी अगर सिर्फ आप हिंदुओं को बताएंगे भारत के मुसलमानों और इनके औरंगजेब की हकीकत। औरंगजेब भारत की हर एक जाति का दुश्मन है, ये भारत के हर एक हिंदू को पता होना चाहिए। मैं उदाहरण सहित अगर बताऊं तो 1670 ईस्वी में वीर गोगुला जाट को औरंगजेब ने क्रूरता से मरवा दिया था। 1681 से 2007 के बीच राजपूतों के वीर दुर्गादास राठौर ने औरंगजेबों की सेना को राजस्थान से कई बार खदेड़ा था और 1675 में गुरु तेग बहादुर जी को धर्म की रक्षा के लिए शहीद कर दिया था इसी औरंगजेब ने। 1705 में गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों को दीवारों में जिंदा चुनवा दिया गया था क्योंकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया। 1680 से 1707 के बीच में मराठाओं ने औरंगजेब को दक्षिण में फंसाकर उसकी सल्तनत को खोखला कर दिया था। यह हर एक भारतीय को पता होना चाहिए। 1771 में असम के अहोम राजा चक्रध्वज सिंह ने औरंगजेब की सेना को सराय घाट में धूल चटा दी। औरंगजेब का जो तथाकथित साम्राज्य था, जो मुगल साम्राज्य जिसकी गाथाएं बताई जाती हैं, वो मौत के बाद पूरी तरह बिखर गया था। 1707 आते आते औरंगजेब की मौत हो गई और 1710 में बंदा बहादुर सिंह ने पंजाब में मुगलिया सल्तनत को उखाड़ फेंका, सरहिंद को ध्वस्त कर दिया, पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। 1715 से 1720 तक राजस्थान में राजपूतों ने मुगल चौकियां तहस नहस कर दी, मतलब नामो निशान मिटा दिया मुगलों का। 1720 में मराठाओं ने दक्षिण में मुगलों से चौथ वसूलना शुरू कर दिया था, चौथ जो उनका टैक्स होता था। 1737 में बाजीराव पेशवा, जिनके बारे में आपने फिल्म में भी देखा होगा, दिल्ली पर चढ़ाई कर पूरी मुगल सल्तनत को घुटनों पर ला दिया। 1739 में नादिर शाह ईरान से आया, दिल्ली को लूटा और मुगलों की जो शहजादियां थीं उनसे लाल किले में मुजरा करवाया। ये तो हालत हो गई थी मुगलों की, जिनके बारे में मुगल प्रेमी कह रहे हैं कि फिल्मों में हरा के खुश हो रहे हैं, रियल लाइफ में कुछ नहीं कर पाए थे। तो बता दो कि औरंगजेब के मरने के कुछ ही दशकों बाद ये सिर्फ दिल्ली के एक छोटे से हिस्से तक सिमट के रह गए थे और बात ऐसे करते हैं मानो भारत इनके बाप की जागी। इतिहास गवाह है कि औरंगजेब भारत के लिए कलंक था, है और रहेगा। जिस किसी भी जाहिल को संदेह हो वो इतिहास की किताबें उठाए और पढ़ ले, पता चलेगा कि दिल्ली के पालन तक सिमट के रह जाने वाले, लाल किले से पालन तक सिमट के रह जाने वाले मुगलों की इतनी हैसियत नहीं थी भारत के पूरे हिस्से पर कब्जा कर पाए। लुटेरे, आक्रमणकारी भगोड़े थे जो समय समय पर भारतीय सूरवीरों द्वारा लतियाए गए, जुतियाए गए, भगाए गए और जिन्हें लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने या छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगलों को परास्त नहीं किया था, वो अपने बाप दादाओं से जाकर के तारीखों में छुपे इतिहास को पूछ लें, उनका भ्रम दूर हो जाएगा। हमारी कौम ऐसी नहीं थी कि जो डर के मारे नाड़े खोल दे और डर के मारे तलवारों के डर से धर्म परिवर्तन कर ले। शरीर के हिस्से के टुकड़े टुकड़े झेलने के बाद भी जो धर्म से समझौता नहीं किया वो संभाजी महाराज हुआ कर दे। तो मुगलों की हैसियत नहीं है कि उनकी विरासत, उनकी लेगेसी को टच भी कर सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और फिर से जाते जाते निवेदन करूंगा कि ये जो इतिहास, ये जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, ये हर एक के व्हाट्सएप तक पहुंचना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, पता चलना चाहिए ताकि हर हिंदू के अंदर गर्व का बोध आए और ये जो मुगल के नाम पर पे हीन भावना हमारे समाज में डाल दी गई है उसके ऊपर उठारा। जय श्री राम।